सर्दियों की छुट्टियां और सरसों के साग का लुत्फ। सर्दियों की छुट्टियां शुरू होते ही दाऊद 10 साल और उसकी बहन दुआ 7 साल नानो के घर रहने आ गए। ये दोनों ही बहन भाई अपनी मामा के साथ नानो के घर आकर बहुत खुश होते थे। इसी दिन उनके कजिन्स भी पहुंच गए। छोटा दाऊद 7 साल, रूहान 6 साल और ईसा 3 साल अपनी मामा के साथ। जैसे ही सब बच्चे इकट्ठे हुए, पूरा घर हंसी और शोर से भर गया। जैसे ही सब बच्चे इकट्ठे हुए, पूरा घर हंसी से गूंज उठा। नानो के घर पहले से ही बड़े फरहान मामू के बच्चे शिहाब, शरारती और उसकी बहन आयत मौजूद थे, और साथ ही अरसलान मामू के बच्चे नन्ही मेहरमा और महमद भी थे। इधर छोटे अब्दुल्ला मामू तो बच्चों के साथ खेलने में ही मसरूफ रहते थे। पूरा घर बच्चों, शरारतों और कहकहों से भरा हुआ था। दुआ का साग से प्यार। दुआ रोज नानो से कहती, नानो आज साग बनाए ना, मुझे साग बहुत पसंद है। नानो हंस कर कहती, ठीक है प्यारी गुड़िया, कल तुम्हारे लिए खास साग पकेगा। अगली सुबह साग की बड़ी तैयारी। नानो ने सबको आवाज दी, आज सब मिलकर साग बनाएंगे। सहन में चादर बिछा दी गई। नानो, मामा, खाला और बड़ी मेमानी साग साफ करने लगीं। छोटी मेमानी मकई का आटा गूंद रही थीं ताकि रोटियां बन सकें। साथ ही राजी मक्खन भी तैयार हो रहा था। दुआ पत्ते चुनती जाती और कहती, नानो देखें, ये बहुत अच्छा साग है। नानो मोहब्बत से हंसती, मेरी गुड़िया तो छोटी शेफ है। जब सब खवातीन बैठकर साग बना रही थीं, तब बच्चे 2 हिस्सों में तकसीम थे। एक गेम वाला ग्रुप, बड़े बच्चे, बड़ा दाऊद 10 साल, छोटा दाऊद 7 साल और रूहान 6 साल, तीनों एक तरफ सोफे पर बैठे अपने अपने मोबाइल पर गेम्स खेल रहे थे। बड़ा दाऊद कहता, नानो जल्दी से साग पका लें, हमें बहुत भूख लगी है। छोटा दाऊद बोला, हाँ नानो, बातें बाद में, पहले साग। रोहान ने गेम से नजरें हटाए बगैर कहा, मैं तब तक ये लेवल कर लूंगा। नानो हंसकर कहती, बस अभी बन रहा है भाई, सब्र करो। दुआ कहती, नानो इन तीनों को गेम्स खेलने के अलावा कोई काम नहीं। दूसरा शरारती ग्रुप, छोटे बच्चे। दूसरी तरफ शिहाब 4 साल और ईसा 3 साल साग के पत्ते पकड़कर आगे पीछे दौड़ रहे थे। शिहाब चिल्लाता, ये मेरा साग रॉकेट है। ईसा पीछे से जवाब देता, नहीं, ये मेरी साग गाड़ी है। मेहरमा 1.5 साल अपनी छोटी सी हंसी के साथ उनके पीछे पीछे भाग रही थी, और नन्ही आयत 11 माह अपने वॉकर में इधर उधर भागते बच्चों के पीछे घूम रही थी। पूरा सहन छोटे बच्चों की शरारतों से गूंज रहा था। नानो मुस्कुरा कर कहती, अरे वाह, ये तो पूरी शरारत पार्टी है। लूंगा। बड़ी मेमानी ने साग बनाने की जिम्मेदारी ली और छोटी मेमानी ने मकई की रोटी और ताज़ा राजी मक्खन तैयार करना शुरू कर दिया। पूरे घर में साग की खुशबू फैल गई, जिसने बच्चों की भूख और भी बढ़ा दी। इधर बावर्ची खाने में बड़े काम हो रहे थे, तो दूसरी तरफ बच्चों की अपनी ही दुनिया चल रही थी। एक तरफ मेहरमा खेल रही थी और नन्ही आयत, जो सिर्फ 11 माह की थी, अपने वॉकर में घूम घूम कर सबका पीछा कर रही थी। दूसरी तरफ शिहाब और ईसा एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे थे, कभी एक दूसरे से लड़ते, कभी एक साथ खेलने लग जाते। छोटी बच्चा पार्टी ने तो घर में भाग दौड़ का तूफान मचा रखा था। सब बड़े और नानो हंसते जाते और एक दूसरे से बातचीत भी चलती रही। अरसलान मामू भी बच्चा पार्टी को देख देख के हंस रहे थे। आखिरकार साग तैयार हो गया। मकई की गरम गरम रोटियां बनी और ऊपर से ताज़ा सफ़ेद मक्खन रखा गया। सर्दियों की शाम में इस खाने का मज़ा ही कुछ और था। सब बड़े और बच्चे दस्तरख्वान के गिर्द बैठे। नानो ने प्यार से कहा, ये सर्दियों की सबसे बड़ी नेमत है, मिल बैठकर खाना। बच्चों ने पहला लुकमा लिया और खुशी से बोल उठे, वाह नानो, ये तो बहुत मज़े का है। बड़ा दाऊद बोला, नानो ये साग तो नंबर 1 है। छोटा दाऊद, मुझे भी और दें। दुआ तो साग और मकई की रोटी खाए जा रही थी और कह रही थी, बहुत मज़े का है। रोहान, मुझे मकई की एक और रोटी चाहिए। शिहाब और ईसा, मेहरमा और आयत भी अपनी मामा के साथ बैठे मज़े से खा रहे थे। खाने के बाद सब बच्चे खेलने लगे। कोई छुपन छुपाई, कोई गेंद, कोई दौड़, कोई हंसी मजाक। नानो उन्हें देखकर प्यार से कहती, माशाल्लाह।
कमरे में हंसी ही हंसी थी जब अब्दुल्ला मामू ने ऐलान किया, आज मैं जिस बच्चे को पकड़ लूंगा वो मुझे आइसक्रीम खिलाएगा। बच्चे जोर से चीखे, नहीं नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, और सब एक साथ इधर उधर भागने लगे। दाऊद, रोहान और छोटा दाऊद, बड़ा दाऊद और रोहान झट से बेड के पीछे छुप गए। छोटा दाऊद कंबल लपेटकर गोल होकर बैठ गया ताकि मामू उसे ना देखें। दुआ की शरारत। दुआ ने हंसते हुए कहा, मामू आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, मैं तो सबसे तेज हूँ। ये कहकर वो कमरे में एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ने लगी। उसके कदमों की टिप टप पूरे कमरे में गूंज रही थी। शिहाब, 4 साल, ने कमरे में ऊंची आवाज में कहकहा लगाया, चाचू मुझे पकड़ कर दिखाओ। वो दोनों हाथ हिलाकर दाएं बाएं भागने लगा, कभी बेड के नीचे छुपता, कभी सोफे के पीछे से सर निकालकर कहता, मैं भाग गया। ईसा हंसते हंसते फर्श पर बैठ गया था। वो भाग नहीं रहा था, बस हंसी से लोटपोट हो रहा था। अब्दुल्ला मामू ने सबको पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन दुआ की तेजी, शहाब की शरारतें और दोनों दाऊदों की चालाकियां देखकर मामू खुद ही कालीन पर फिसल कर बैठ गए। बच्चों ने एक साथ जोर से कहकहा लगाया। दुआ हंसते हुए कहती है, मामू आप तो खुद पकड़े गए। अब्दुल्ला मामू भी हंसने लगे। शहाब और ईसा तालियां बजा रहे थे। अब्दुल्ला मामू भी हंसते हंसते बोले, बस बस, आज तो तुम सबने मुझे थका दी, लेकिन आइसक्रीम तो मैं फिर भी खाऊंगा। ये सुनते ही सब बच्चों ने एक साथ शोर मचाया, नहीं मामू, आइसक्रीम तो आप ही हमें खिलाएंगे। दुआ आगे बढ़कर बोली, जी हाँ, आज आप ही हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे। शहाब फौरी खुशी से कूदने लगा, मैं भी। दाऊद, छोटा दाऊद और रोहान ने भी हंसते हुए कहा, जी मामू, आप ही हमें खिलाएंगे, ये तो हमारे जीतने का इनाम है। अब्दुल्ला मामू ने मजे से लंबी सांस ली और हंसते हुए बोले, अच्छा ठीक है, आज की आइसक्रीम मामू की तरफ से। बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया और सब ने तालियां बजाईं। कमरे में हंसी, शरारतें और बेहद मजा फैल गया। कुछ ही देर बाद मामू सबके लिए आइसक्रीम लेकर आए। आइसक्रीम खाने के बाद बच्चे अभी भी हंसी मजाक में मसरूफ थे। कोई आइसक्रीम तेजी से खत्म कर रहा था, कोई दूसरों को छेड़ रहा था और कोई अपने मामू को दोबारा पकड़ धक्कड़ के लिए ललकार रहा था। बड़े लोग अपनी मसरूफ महफिल में, दूसरी तरफ नानो, खाला, मामा, दोनों मामू और दोनों मेहमानी अपनी अपनी गपशप में मसरूफ थे। कहीं जोर से हंसी की आवाज आती, कहीं बचपन के पुराने किस्से सुनाए जाते, कहीं सर्दियों के मजेदार खानों पर बात होती और कभी बच्चों की शरारतों का जिक्र होता तो सब कहकहा लगा देते। घर में हर तरफ मोहब्बत, खुशी और हंसी का रंग बिखरा हुआ था। यूं वो सर्दियों की छुट्टियों की सबसे प्यारी शाम हंसी, खेल, साग, मकई की रोटी और आइसक्रीम के साथ खूबसूरत याद बनकर दिलों में बस गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी कहानियों के लिए कमेंट करें। शुक्रिया।